ओम शांति। बाबा के सभी मीठे प्यारे सच्चे मीठे और फरिश्तों को और सभी भाई बहनों को आज हम स्टोरी के फॉर्म में जानेंगे कि हम सभी आत्माएं कहाँ से आती हैं। इतनी सारी मनुष्य आत्माएं हैं, आखिरकार ये आती कहाँ से हैं, ये एक क्वेश्चन हर एक आत्मा के अंदर उठता ही है। तो चलो हम उस कैरेक्टर का नाम रखते हैं बिरजू। ठीक है, तो बिरजू ने एक बार पूछा परमात्मा से, हम सब आत्माएं इस धरा पर कहाँ से आती हैं? क्या आत्माएं इस धरा की मूल रहवासी नहीं हैं? फिर परमात्मा कहते हैं, सभी आत्माओं का वास्तविक घर यह धरती नहीं, परंतु धरती से बहुत दूर चांद तारागढ़ से पार परम धाम है। मतलब कि बिरजू ने पूछा कि हम आत्माएं कहाँ से आती हैं। फिर उसके बाद उसने ये भी पूछा कि हम जो आत्माएं हैं इस धरा पर मूल रहवासी नहीं है क्या? तो फिर परमात्मा ने प्यार से उत्तर दिया, नहीं, हम आत्माएं जो हैं हमारा घर सिर्फ और सिर्फ ये धरती ही नहीं, इस जो चांद है और चांद तारों से दूर ग्रहों से दूर एक लोक है जिसे हम बोलते हैं परम धाम, और उसे हम ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तो हम सभी आत्माएं वहाँ पर रहते हैं। परमात्मा ने बताया कि हम सभी आत्माएं परम धाम की आत्माएं हैं, हम वहाँ से आते हैं जिसे हम ब्रह्मलोक भी कहते हैं। वही तुम्हारा और मेरा वास्तविक धाम है। मतलब कि परमात्मा कह रहे हैं कि मेरा मतलब कि परमात्मा का, और हम सभी बच्चे उनकी मतलब कि परम पिता परमात्मा शिव की ही तो संतान हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं और तुम सभी आत्माएं वहीं पर रहती थीं, उसी धाम में रहती थीं, उसी ब्रह्मलोक में रहती थीं। वह एक लाल प्रकाश की दुनिया है। मतलब कि जो परम धाम है वो एक लाल प्रकाश की दुनिया है। उसे लोक में सभी आत्माएं अपने बीज रूप मतलब कि बिंदु रूप हम कैसे हैं, हम एक बिंदु तो हैं, जिस तरीके से एक सितारा चमकता है ना, पॉइंट ऑफ लाइट है, उसी प्रकार से हम आत्माएं भी बिंदु स्वरूप हैं, पॉइंट ऑफ लाइट हैं, और बिंदु रूप में मुझ परमात्मा के साथ रहती हैं। मतलब कि हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के साथ रहती हैं। फिर परमात्मा उस बिरजू को बताते हैं। फिर परमात्मा बिरजू को परम धाम का दृश्य बताते हैं। परमात्मा उसे दृश्य दिखाते हैं। चारों ओर लाल प्रकाश ही प्रकाश था। अभी परमात्मा ने बताया ना, जो परम धाम है वो कैसा है, बिल्कुल वहाँ पर लाल ही लाल प्रकाश है। उस लाल प्रकाश के मध्य में सितारों की तरह अनेकों आत्माएं चमक रही हैं। आप इसके अंदर देख सकते हो, इस चित्र के अंदर जो सबसे ऊपर हैं वो परमात्मा हैं, वो हमसे बड़ी शक्ति हैं, बहुत बड़े हैं, और इसीलिए उनको हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन हम बच्चे, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं, तो आत्मा ही ना, तो हमारी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है। कैसे? आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो भी आत्मा, हम भी आत्मा, तो वो हमारे पिता हुए, लेकिन वो बड़े हैं, बहुत बड़ी शक्ति हैं, तो उन्हें हम परमात्मा कहते हैं। वे सभी आत्माएं एक उल्टे वृक्ष के आकार में थीं। आप इसके अंदर देख सकते हो, इस चित्र में उन आत्माओं के वृक्ष के सबसे ऊपर ज्योति बिंदु परमात्मा चमक रहे हैं। इस चित्र के अंदर आप देख सकते हो, सबसे ऊपर एक चमकता हुआ सितारा, कौन है वो? परमात्मा है। और कुछ समय के लिए बिरजू का सूक्ष्म शरीर अदृश्य हो गया और केवल उसकी आत्मा ही रह गई। वह भी स्वयं को आत्मा अनुभव कर रहा था। ऐसा अलौकिक अनुभव उसने कभी नहीं किया।
कुछ समय के लिए वह सभी कर्मों के बंधनों से परे हो गया, यानी कि दूर हो गया। उसको सिर्फ़ और सिर्फ वह आत्मा महसूस हो रहा था। उसका सूक्ष्म शरीर भी गायब हो गया, अदृश्य हो गया, है ना। फिर उसके बाद बिरजू अपने शारीरिक रूप में आ गया। थोड़े समय के लिए परमात्मा ने उसे एहसास दिलाया, दृश्य दिखाया, साक्षात्कार कराया। फिर उसके बाद उस बिरजू की जो आत्मा थी वो उसके शरीर में आ गई, मतलब कि शारीरिक रूप में आ गई। फिर बिरजू कहता है, कितना दिव्य और अलौकिक अनुभव था। हे प्रभु, इस लोक में आत्माएं क्या करती हैं? उस बिरजू के मन में उठा, हे प्रभु आप बताओ ना कि इसके अंदर यहाँ पर परम धाम में इतनी सारी आत्माएं क्या करती हैं। फिर परमात्मा ने बड़े प्यार से कहा, मीठे बच्चे, इस लोक में सभी आत्माएं शांत रहती हैं। यहाँ आत्माएं कर्मों से मुक्त रहती हैं, मतलब कि कर्म में नहीं आती, उनका शरीर नहीं रहता, सिर्फ़ और सिर्फ आत्मा रहती है। इस लोक में सभी आत्माएं अपने अनादि रूप में होती हैं, मतलब कि जो हमारा ओरिजिनल रूप है, कौन सा है? जो कि अविनाशी है, जो कभी ख़त्म नहीं होता, बिंदु आत्मा। आत्मा परम धाम में तब तक इंतज़ार करती हैं जब तक परिस्थितियाँ उसके विश्व नाटक मंच में प्रवेश करने के अनुकूल न हो। समय आने पर आत्मा परम धाम छोड़ देती हैं और धरती पर जन्म लेती हैं, मतलब कि अपने कर्मों के अनुसार जैसा उन्होंने कर्म किया होगा उनको वैसा फल मिलेगा, तो उसके अनुसार वो धरती पर आती हैं और जन्म मरण में अपना पाठ पूरा करती हैं। जब उनका पाठ पूरा हो जाता है कलयुग के बाद, तो वो परम धाम चली जाती हैं। जब उनकी कर्मातीत अवस्था आ जाती है, वो जो परम धाम है वहाँ पर परमात्मा रहते हैं और हम सभी आत्माएं रहते हैं। तो ओवरऑल हमने ये समझा कि हम सभी आत्माएं परम धाम से आती हैं, है ना। लोक हमारे 3 लोक होते हैं, परम धाम और एक होता है साकार लोक, जिसके अंदर आ जाता है चाँद, सितारे, धरती, ये सब तब, और उससे ऊपर होता है सूक्ष्म लोक, और फिर उससे ऊपर होता है ब्रह्मलोक, जिसे हम परम धाम कहते हैं। हम सभी आत्माएं वहाँ पर रहती हैं। अपने कर्मों के अनुसार हम जन्म मरण में आते रहते हैं, हमें फल भी तो देते हैं भगवान। और हमने ये समझा कि हम जहाँ पर रहते थे शरीर के रूप में नहीं रहते थे, परम धाम में हम लाइट के स्वरूप में रहते थे, लाइट के रूप में रहते थे, आत्मा स्वरूप में। और जो परम धाम है हम वहाँ पर रहते थे और वहाँ पर सब कुछ लाल ही लाल प्रकाश दिखाई रहता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है, जैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं, है ना, तो हमारा कोई ना कोई घर है, उसी प्रकार परमात्मा का भी वही निवास है। वो भी परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं। कहते हैं ना कि बच्चे अपने पिता माता के साथ रहते हैं, तो परमात्मा हमारे पिता ही तो हैं, तो हम बच्चे उनके साथ भी रहते हैं। पर लेकिन जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हम नीचे धरती पर जन्म लेते रहते हैं। ओम शांति। अगर आपको और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।